सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम सभी बहनें इसमें अति आनंदित और मगन हैं। परमेश्वर का वचन फिलिपी 4:4-7 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आइए हम लोग थोड़ी देर आज के दिन को प्रार्थना में हम लोग बिताएंगे और बहन एलिजाबेथ और डॉक्टर जेसिका प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और प्रार्थना के बाद हम लोग आराधना में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। सभी अर्पणा बहनों को जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं आप लोग सब कोई भले चंगे हैं, क्योंकि विश्वास करने वाले लोगों के लिए यहोवा भला है। उसकी वचन वायदा करती है, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है ना ऊँघता है। आइए बहनें हम मिल के प्रार्थना करें। मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करती, तेरी स्तुति करती पिता। वो मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस दुनिया से कितने लोग कूच कर गए, परंतु तेरे अनुग्रह के कारण हम जीवित के बीच में पाए जाते हैं। मेरा महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन तेरे सम्मुख लाए हैं। मेरा महान प्रभु जी, जबकि पिता इस पृथ्वी पिता वो कोविड-19 से पिता दहशत में है, मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख गिड़गिड़ाते हैं पिता, तेरे सम्मुख हम करहाते हैं। मेरा महान प्रभु जी, हमारे प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे पिता। तेरे वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे देश को चंगा करूंगा। वो मेरा महान प्रभु जी, तू कहता है पिता, उस मेरे बाड़े को कौन सुधारेगा। मेरा महान प्रभु जी, तू अगर लेखा लेने लगे, तेरे सम्मुख कौन खड़ा हो सकता है पिता। ओ पिता, तेरी दया तो अमर है। मेरा महान प्रभु जी, हर एक की पापों को तू क्षमा कर दयालु ईश्वर। मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता। ओ पिता, जो अस्पताल में पिता डॉक्टर लोग पिता कार्यरत है, ओ पिता नर्स लोगों को तो आशीषित कर पिता। ओ एक एक सहकर्मी को तो आशीषित कर पिता, एक एक पुलिस कर्मी को तो आशीषित कर। मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ओ तू रक्षा और हिफाजत कर। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय बॉर्डर में पिता जो सैनिक लोग तैनात है पिता, उन लोगों को तो रक्षा और हिफाजत कर। मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर पिता, ओ पिता हमारे भारत वर्ष को तू ब्लेस कर। ओ मेरा महान प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, ओ पिता एक एक कैबिनेट मंत्री को तू आशीषित कर पिता। ओ मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान को दे पिता, ताकि देश को चला सके। ओ मेरा महान प्रभु जी, तू दया कर। ओ मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर छोटे बड़े दासों को तू आशीषित कर। मेरा महान प्रभु जी, तू अपने बुद्धि और अपने ज्ञान को दे पिता, क्योंकि तेरे वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बगैर नाश हो जा रहा है पिता। वो तू दया कर। मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक सुसमाचार देने वाले लोगों को पिता ब्लेस कर पिता। मेरा महान प्रभु जी, कोने कोने से पिता प्रार्थना योद्धा खड़ा कर। ओ पिता, तेरे सामने गिड़गिड़ाने पाए पिता, वो तेरे सामने बिलखने पाए पिता। ओ पिता, हर एक गली, हर एक कस्बा, हर एक घर पिता हालेलुया तेरे वचन पहुंचे पिता। मेरा महान प्रभु जी, ताकि तेरे वचन पिता हालेलुया पूरा होने पाए पिता। ओ पिता, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा पिता। ऐसे तो होने दे, दया और मदद कर। मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इन दिनों पिता जबकि पिता ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है पिता, ऑनलाइन एग्जाम चल रही है, मेरा महान प्रभु जी, ओ पिता उन बच्चों को तू आशीषित कर। मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उन लोगों का पिता फ्यूचर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिनों पिता सुसाइडल आत्मा काम कर रही है पिता, एक्सीडेंटल आत्मा काम कर रही है पिता, यीशु मसीह के नाम से हम खारिज करते हैं हालेलुया। ओ पिता, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक जादू टोना
ना वो काला जादू यीशु मसीह के नाम से हम खारिज करते हैं। हालेलुया। ओ पिता हम प्रार्थना करते फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए पिता, उन लोगों तक पिता तेरे सत्य पिता हालेलुया पहुंच ना पाए पिता। ओ पिता हर एक का हृदय बदलने पाए मेरा महान परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते पिता। ओ मेरा महान सामर्थ्य पिता, हम प्रार्थना करते पिता हर एक देश को पिता हालेलुया, हमारे राष्ट्र को पिता, हमारे पड़ोसी राष्ट्र को पिता, हर एक महादेशों को मेरा महान प्रभु जी तू आशीषित कर मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर पिता। फिर से और एक बार तुझे हम धन्यवाद देते मिलके मेरा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जितना हम प्रार्थना किए तो उत्तर दे, जो हम पिता हालेलुया भूल गए पिता वो भी तू ब्लेस कर पिता, अनुग्रह कर। यीशु नासरी के मीठे रचुक नाम से हम मांगते सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि पिछले महीने तक आपने हम सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है पिता। और इस महीने हम लोग फिर से अर्चना की बहनें आपकी स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होने पाते हैं। पिता परमेश्वर आपने हम सबको बीमारी से, भूकंप से, ओले से, हर तरह की परिस्थिति से बचाया है पिता परमेश्वर, हर विपत्ति से बचाया है। आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और इस समय प्रभु इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूँ। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होइए, हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि हम लोग आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए। और इस समय हम लोगों से जो भी पाप अपराध में है प्रभु यीशु मसीह उन सबको आपके सामने मान लेते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से अपराध किया है, और जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगा प्रभु जी हमने वही किया है, चाहे जानबूझ की चाहे अनजाने में। हमारे सारे पाप गुनाहों को स्वीकार करते हैं, अपने लहू से धो के यीशु मसीह हम में से हर एक को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने ऐसा कर दिया है और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा देते हैं आपको, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, जैसे सुनिए स्वर्ग में ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर की आराधना करेंगे और गाएंगे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आज हम लोग जहाँ कहीं भी हैं, सारे चर्चेस बंद हैं, हम लोग नहीं मिल सकते हैं, पर अपने घर में होकर के हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जैसे दाऊद अपने राजमहल में 7 वर्ष की स्तुति करता था और उसने लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। हम लोग जहाँ कहीं भी आज अलग अलग जगह में हैं, परमेश्वर हमारे संग है। और पहला तीमुथियुस की पत्री में जैसे पौलुस ने कहा है कि मैं कैद में हूँ लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। आज जहाँ भी हम लोग कैद में है, लॉकडाउन में है, लेकिन परमेश्वर का वचन तेजी से फैलता जा रहा है। इस आज परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसा डिवाइस दिया है कि परमेश्वर का वचन आज हम यहाँ से वहां तक हम लोग फैला सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी भी कैद नहीं हो सकता। आज आइए हम लोग दाऊद की तरह उसकी आराधना करें और उस पर उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें कि तूने मुझे अपना हाथ घेरे रखा है, वो हमेशा हमारे संग है। आइए हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 432 को गाएंगे। मेरी
आगे बढ़ेंगे, वो महिमा देंगे और हम लोग गाएंगे आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सचमुच में जब आराधना में छुटकारा है, जब परमेश्वर के अरे सिलास और पौलुस जब बंदगृह में बंधे हुए थे तो रात के समय, उस समय वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और उनके बंधन खुल गए, उन्हें छुटकारा मिल गया। आज हम लोग किसी भी बंधुआई में पड़े हैं, लॉकडाउन में पड़े हैं, समस्या में पड़े हैं, बेरोजगारी में पड़े हैं, बिजनेस बंद है, हमारी पढ़ाई बंद है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। आइए हम लोग सब कुछ भूल के हमारे पास क्या है, हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। हम लोग और नहीं कमा सकते, कमाने की चिंता नहीं करें, लेकिन जो कुछ है उसके लिए हम लोग परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर को खोजें। हम परमेश्वर को ढूंढे, वो मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। आइए हम आराधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आराधना करें। वो जीवित है और हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। उसने कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की हम लोग आज आराधना करें। ये रिवाइवल सॉन्ग से 431 में हम लोग निकाल सकते हैं।
हम लोग इसमें प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि सब लोगों के लिए प्रार्थना, निवेदन और विनती किए जाएं। आइए हम लोग परमेश्वर की इसी आज्ञा के अनुसार हम लोग आज मिल करके अपने पड़ोसी देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम लोग एक मन और एक चित्त होकर आपके पास आते हैं। आपका वचन कहता है कि यदि पृथ्वी पर दो जन किसी बात के लिए एक मन होकर मुझसे मांगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में हो जाएगा। प्रभु जी, इस समय हम लोग विशेष करके प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, जो कि इस समय कोरोना महामारी से संकट से जूझ रहा है। पूरे विश्व के लिए प्रभु जी की यह महामारी फैली हुई है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके लिए कोई काम भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि यह कोरोना वायरस यीशु के नाम से बिल्कुल खत्म हो जाने पाए। और जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज इससे बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उन देशों के लिए, रूस के लिए, ब्राजील के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी हमारे देश है, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनको चंगा कर दीजिए, क्योंकि आपने वचन में कहा है 2 इतिहास 7:14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। प्रभु दया कर, दृष्टि कर पिता परमेश्वर, हम पापियों पर दया कर और इस विपत्ति को उठा लीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। और जितने लोग संक्रमित लोग हैं इस कोरोना बीमारी से प्रभु जी, आज जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, वे डर से हैं, भय के आत्मा से ग्रसित हैं। यीशु मसीह के नाम से भय की आत्मा निकल जाने पाए प्रभु जी, उनको चंगाई दीजिए। और प्रार्थना करते हैं जो लोग डर से गुजर रहे हैं प्रभु जी, या अपने अपने कामों पे निकलना पड़ता है, ऑफिस जाना है और जहाँ कहीं भी अपने काम के सिलसिले में निकलते हैं, परंतु डर समाया हुआ है कहीं हमको ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भय की आत्मा को निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि आपने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु इस भय से हमें आजाद कीजिए प्रभु, एक एक जन को प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने पड़ोसी देश के लिए, अपने देश में शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप शांति का राजकुमार है प्रभु जी। विशेष करके अपने पड़ोसी देश चीन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि समझौता होने पाए और किसी तरह का आक्रमण नहीं होने पाए हमारे पड़ोसी देश चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए प्रभु जी। जितने पड़ोसी देश हैं उन सब में पिता परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें कोई काम भी सफल नहीं होगा, और जो तुम में है वह उनसे अधिक सामर्थ्य है। प्रभु जी, हमारे देश के लिए विशेष दुआ करते हैं, यहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के गृह रक्षा सेना के लिए प्रार्थना करते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के लिए प्रभु उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के लहू को उन पर लगाते हैं प्रभु जी, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए पिता परमेश्वर। और इस समय दुआ मांगते हैं प्रभु हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे देश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए, और जितने भी स्टेट के प्रभु जी मुख्यमंत्री लोग हैं पूरे इंडिया के प्रभु जी, सबको अपने हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनको ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, कि जो कुछ भी फैसला लेते हैं वो आपकी ओर से होने पाए, वे आपके द्वारा चलाए जाए। यीशु मसीह, वे अपने बुद्धि पर ना चले लेकिन आपके द्वारा वे चलाए जाए। उनको ज्ञान, बुद्धि, समझ दीजिए ताकि लोगों की भलाई के लिए पिता हर एक नियम को निकालने पाए। और प्रार्थना करते हैं सारे लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए, कि जो नियम सरकार के द्वारा बनाए गए उनका पालन करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में, लॉकडाउन के समय में जितने लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो पढ़ाई करके बैठे हैं प्रभु, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए पिता, उन सारे बिजनेसमैन के लिए, सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो आज की निराशा में है कि क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर हम तुझसे दुआ मांगते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। तो हर एक जिस प्रकार से कौवों को आहार देता है पिता परमेश्वर, हर लोगों की सुधि लीजिए, उनके मन से निराशा दूर कीजिए पिता परमेश्वर।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। उनके लिए रोजगार का अवसर दीजिए पिता। यह समय आपने दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर पा रहे हैं, जो कमी है उसको कर पा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हर एक बिजनेसमैन के पिता परमेश्वर अच्छा उनका बिजनेस होने पाए, उनको अवसर दीजिए पिता, उनके लिए कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं प्रभु परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करते हैं कि जो लॉकडाउन के समय में सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उनको भी पढ़ाई में मन लगने पाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के डिस्टर्ब करने वाले स्पिरिट को यीशु के नाम से दूर भगाते हैं। और जिनके पास पिता परमेश्वर ये स्मार्टफोन नहीं है, उसके अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उपाय कीजिए। तो जितने भी लोग आज प्रार्थना करते हैं पिता, सारे सेवकों के लिए प्रभु जी जो कि आपकी सेवा करते हैं और उनको आर्थिक घटी है प्रभु परमेश्वर, उन सारे सेवकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, सब पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता, जितने डॉक्टर, नर्स और बैंक कर्मचारी लोग जो जिनके द्वारा बिना हमारा काम नहीं चल पाता, दूध वाले, फल वाले, सब्जी वाले, सब लोग जो आज बाहर काम कर रहे हैं, उन पर हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, उनकी रक्षा कर। किसी को भी प्रभु जी संक्रमण कोरोना का नहीं होने पाए, यीशु के नाम से इस भारत को चलते हैं प्रभु परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे सारी विशेष करके अपना मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, जो कि हर जगह से आज आपकी इस आराधना में शामिल हैं, और जो शामिल नहीं भी हो सके प्रभु जी, हर एक के परिवार को आप आशीष दीजिए। हर एक के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको जो भी जरूरत है पिता, जिनको नौकरी की जरूरत है, पढ़ाई में सफलता की जरूरत है, जिनके घरों में कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से समय आज्ञा देती हूँ कि अभी और इसी समय दूर होने पाए, और प्रभु उनके परिवार में आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं लाजवंती सिस्टर के लिए जो कि बीमार रहती है प्रभु, यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, उसे चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं पिता। और इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे लिडिया सिस्टर के लिए जो आज हमसे दूर है प्रभु जी, लेकिन हमारा वचन कैद नहीं हुआ है, उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपना मिनिस्ट्री को हमारे बीच में शुरू किया प्रभु। उनके और उनके परिवार को आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। फिर से हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मानते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग में ग्रहण कीजिए, आमीन। अर्पण के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन दिनों अलग अलग बहनों के द्वारा अलग अलग संदेशों के माध्यम से कई नई नई बातों को हम लोग सीखने पा रहे हैं, और आज भी हम लोग कुछ बातों को हम लोग सीखने जाएंगे। आज का हमारा विषय है परमेश्वर के राज की कुंजियां, जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती 6:10 में कहता है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम लोग प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं के बारे में हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर के राज को पूरा होने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, प्रार्थना का संबंध परमेश्वर के राज्य के साथ संबंध रखता है, इसलिए उसने कहा तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु ने पतरस से कहा मत्ती 16:19 में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कुंजियों का क्या अर्थ है? यदि किसी को घर का कुंजी देते हैं, इसका अर्थ है अनुमति दे दिए, अधिकार प्रदान किए, दाखिला दे दिए, स्वामित्व दे दिए, नियंत्रण प्रदान किए, स्वतंत्रता दे दिए। इसी रीति से स्वर्ग के राज की कुंजियां भी काम करती हैं। यीशु ने उस कुंजी के बारे में कहा जिसके द्वारा जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आइए इनके बारे हम एक एक करके सीखेंगे। स्वर्ग के राज्य की पहली कुंजी प्रार्थना। स्वर्ग, जॉन वेस्ली ने कहा, विदाउट गॉड मैन कैन नॉट डू, विदाउट मैन गॉड विल नॉट डू। और एक बार, विदाउट गॉड मैन कैन नॉट डू
विदाउट मैन गॉड विल नॉट डू। परमेश्वर के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और मनुष्य के बिना परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य इस धरती पर परमेश्वर की भागीदारी के बिना कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और परमेश्वर मनुष्य को शामिल के बिना कुछ नहीं करने का चुनाव करता है। प्रार्थना के संबंध में कुछ लोग सवाल करते हैं, यदि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, तो हमें प्रार्थना में क्या बतलाना है? और यदि परमेश्वर संप्रभुता संपन्न परमेश्वर है, अर्थात वह अपनी मर्जी से काम करता है और कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, तो हम प्रार्थना क्यों करें? संप्रभुत्व परमेश्वर का अर्थ है आप उस पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। यदि हम परमेश्वर पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं तो फिर क्यों प्रार्थना करेंगे? यदि मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर कुछ और करना चाहे या उसके विपरीत करना चाहे तो मैं व्यर्थ में क्यों प्रार्थना करूंगा? परमेश्वर के वचन के आधार पर हम 3 स्पष्टीकरण पाते हैं। पहला, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार संप्रभुत्व परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा संप्रभुत्व संपन्न परमेश्वर है। और दूसरी बात, परमेश्वर का चुनाव है कि अपने वचन के अनुसार खुद को सीमित करे। हमारा परमेश्वर असीमित है, लेकिन वो वचन के द्वारा अपने आप को सीमित करता है। और तीसरी बात है, परमेश्वर अपने वचन का उल्लंघन नहीं करता है। आप कहेंगे, इन बातों का प्रार्थना से क्या संबंध? दरअसल जब परमेश्वर बोलता है वही उसका नियम या संविधान बन जाता है। परमेश्वर अपने कहे हुए वचन का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, अपने वचन के द्वारा अपने लिए सीमा निर्धारित करता है। भजन संहिता 138 का 2 में लिखा है, तो अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार परमेश्वर का अपने वचनों द्वारा बनाया गया सीमा हमारे लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और धरती को उसके अधिकार में दे दिया। भजन संहिता 115 का 16 में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी इसने मनुष्यों को दे दी है। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी इसने मनुष्यों को दे दी है। और इसलिए धरती पर परमेश्वर जो कुछ करता है, मनुष्य को शामिल किए बिना कुछ नहीं करता है। अर्थात धरती पर कुछ भी करने के लिए अपने वचनों का पालन करता है, क्योंकि वो मनुष्य को दिए गए अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह बात आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी। हमारी प्रार्थना दरअसल परमेश्वर को इस धरती पर हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान करता है। प्रभु के दास ने ठीक ही कहा है, परमेश्वर कुछ नहीं करता सिवाय हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर कुछ नहीं करता सिवाय हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब सदोम और गमोरा को नाश करने की बात आई, परमेश्वर अब्राहम के पास आया और इसके बारे में हम उत्पत्ति 18:16 से 23 में हम लोग पाते हैं। परमेश्वर जब अब्राहम के पास आया होगा, इन बातों को सुना, अब्राहम सोचा होगा मेरे पास क्यों आए हैं, उसे अनुमति चाहिए था। परमेश्वर अब्राहम के पास गया, उसके साथ डील किया। परमेश्वर अपने दास अब्राहम के प्रार्थना के अनुसार 50 धर्मी से लेकर के 10 तक उतर आया। यदि उस नगर में 10 धर्मी जन मिलेंगे तो सदोम और गमोरा को नाश नहीं करेगा, लेकिन 10 भी धर्मी नहीं मिले, जिसके कारण सदोम और अमोरा नाश किया गया। इस्राएलियों को मिस्र देश के गुलाम से छुड़ाना था, उनको वहां से निकालना था। परमेश्वर मूसा के पास गया। मूसा के मन में भी आया होगा कि ठीक है, पर आप मेरे पास क्यों आए? दरअसल परमेश्वर को अनुमति चाहिए था। जब मसीह को धरती में भेजना था, परमेश्वर को अनुमति चाहिए था। जब मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तब वचन ने देह धारण किया। प्रार्थना एक याचिका है। प्रभु यीशु ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने कहा तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही
इस पृथ्वी पर भी हो। यहाँ पर दूसरी बात पाते हैं, प्रार्थना राज्य अर्थात परमेश्वर के राज्य से संबंधित है। राज्य नियम, कानून और संविधान से चलता है। नागरिक देश के संविधान में दिए गए प्रावधान, योजना और प्रतिज्ञाओं की मांग करते हैं और कानून उसका गारंटी प्रदान करता है। राज्य की बात करें तो हम उन्हीं बातों को पा सकते हैं जिनका प्रावधान या प्रतिज्ञा संविधान में दिया गया है। परमेश्वर के राज्य की बात कहें तो उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो संविधान में है, और ये संविधान इस पवित्र बाइबल में दिया गया है। और जो उसमें नहीं दिया गया है या तो इस बाइबल में जिन बातों को हम नहीं पाते हैं तो उसके बारे में प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं है। वर्ल्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के द्वारा बाइबल में परमेश्वर द्वारा दिए गए कई सारी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं और लगभग 7,487 प्रतिज्ञाएं हैं। आप इनमें से चुन करके परमेश्वर के पास अपनी मांग रख सकते हैं। याचिका केस के आधार पर दे सकते हैं। याचिका गवर्नमेंट के सामने उसकी दी हुई प्रावधानों या प्रतिज्ञाओं को प्रस्तुत करके अपनी मांग को रखना है। याचिका देने का दूसरा तरीका, किसी कोर्ट ने विगत किसी केस का समाधान किस रीति से किया उसका रेफरेंस देकर अपनी मांग रख सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे केस और घटनाएं हैं जहां परमेश्वर ने अलौकिक रीति से उत्तर दिया। जैसे दानियल को सिंहों के मान में डाला गया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको बचाया। आप वचन के केस को प्रार्थना में प्रस्तुत करें और अपनी मांग रखें कि आपको भी आपके संकट से बचने का अधिकार है। परमेश्वर अकाल के समय एलिया को कौवे के द्वारा भोजन का इंतजाम किया। आप संकट के समय वचन के इस केस को प्रस्तुत करें, प्रभु के सामने रखें कि मैं प्रार्थना का जवाब पाने का हकदार हूँ। गलाती 3:29 के अनुसार मैं अब्राहम की संतान हूँ, एलिया और दानियल से भी अधिक क्वालिफाई रखता हूँ, क्योंकि वे तो केवल मेमने के लहू की शरण में थे और मैं तो यीशु के लहू के शरण में हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और राज्य की दूसरी कुंजी के बारे में हम पाते हैं। पहला कुंजी हमने देखा कि प्रार्थना है और राज्य का दूसरा कुंजी है वचन का ज्ञान। सरकारी काम में याचिका विधान में दिए गए प्रावधानों और याचिका और प्रतिज्ञाओं के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाता है। परमेश्वर के राज में भी याचिका प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर के संविधान अर्थात वचनों की जानकारी जरूरी है, उसके बाहर सब इनवैलिड है। होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। यशायाह 33:6 में कहता है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान और बहुतायत तेरे दिलों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। Wisdom and knowledge will be the stability of your time and the strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. यहाँ इंग्लिश अनुवाद के अनुसार परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे छुटकारे का आधार होगा। वचन का ज्ञान ही है जो परमेश्वर के विधान से हमारे लिए उसके प्रतिज्ञाओं और अधिकारों का ज्ञान कराता है, जिसके अनुसार परमेश्वर के पास अपनी मांगों को रख सकते हैं। वचन के आधार पर ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के बाहर काम नहीं करता है। इस संसार में सब परिवर्तनशील है, केवल 2 चीजें स्थिर है। इस संसार में सब परिवर्तनशील है, केवल 2 चीजें स्थिर हैं, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। यशायाह 55:11 में लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। राज्य की तीसरी कुंजी है स्तुति। यीशु ने कहा मत्ती 16:19 में, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यशायाह 22:22 में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कांधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा।
ये कुंजियां दाऊद के पास थी, जिसके बल पर अद्भुत काम किए। जंगल में चरवाही करते समय शेर और भालू के मुंह से दाऊद ने मेमनों को छुड़ाया, गोलियत को पराजित किया, शत्रुओं पर विजय पाया। तो सवाल है, आखिर दाऊद की कुंजियां क्या हो सकती है? दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने वाले के रूप में जाना जाता है। वह बीना बजा कर परमेश्वर की स्तुति क्या करता था। स्तुति करना क्या है? परमेश्वर जो है उसको अंगीकार करना है या एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेजिंग गॉड दैट हु ही इज। स्तुति करना परमेश्वर के सामर्थ के लिए द्वार खोलते हैं। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 25 में हम लोग पाते हैं, इस्राएलियों पर शत्रुओं ने हमला बोल दिया। राजा यहोशापात बेहद डर गया। जैसा लिखा है, वह यहोवा की खोज में लग गया, उपवास का प्रचार किया। उन्होंने गवाहियों को नियुक्त किया और वे सेना के आगे आगे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध घातकों को बैठा दिया और इस्राएलियों को पहुंचने के पहले उसके शत्रु मारे जा चुके थे। स्तुति करना परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करता है। उस समय जब पौलुस और सीलास काल कोठरी में बंद थे, उनके कपड़े उतार दिए गए, उनको कोड़ों से मारा गया, उनके लिए छुटकारे की कोई आशा नहीं थी। दोनों आधी रात प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। वहां परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ, धरती हिल गई, उसके बंधन खुल गए, जेल के फाटक खुल गए और उसी रात जेलर और उसके परिवार का जीवन बदल गया। स्तुति आपको प्रभु से जोड़ते हैं, जीवन की परीक्षाओं में आपको विजय देते हैं और परमेश्वर की सामर्थ से भरते हैं। उसकी आराधना को दिनचर्या बनाएं। चौथी कुंजी के बारे में हम लोग देखेंगे है उपवास। उपवास प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ को क्रियाशील करने की एक कुंजी है। उपवास प्रार्थना परमेश्वर के सामर्थ को क्रियाशील करने के लिए एक कुंजी है। उपवास प्रार्थना खुद परमेश्वर की आज्ञा है, जिसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ रिलीज होता है। राजा यहोशापात ने भी उपवास का प्रचार किया और अपने से विशाल शत्रुओं पर उसने विजय पाया। मत्ती 16 से 21 में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसने अपने बेटे को चेलों के पास लाया। वह दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, पर चेले उसे निकाल ना सके। कई बार दुष्ट आत्मा ने उसे मार डालना चाहा। मत्ती 17:21 में यीशु ने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। उपवास परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करता है, जो आपको दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए अनुमति प्रदान करता है। उपवास प्रार्थना में कुछ बातों को जानने की आवश्यकता है। उपवास प्रार्थना डाइटिंग करना नहीं है। उपवास प्रार्थना आपको भूख से तड़पाना नहीं है अपने आप को। उपवास प्रार्थना किसी अनुष्ठान को पूरा करना नहीं है। उपवास प्रार्थना एक अनुशासन है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं। दूसरी बातों से ध्यान हटाकर परमेश्वर और उसके वचनों पर केंद्रित होते हैं और प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। हम अपनी परिस्थिति में परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसे अनुमति प्रदान करते हैं। एस्तर की पुस्तक में प्रभु के लोगों के पास संकट आया। देश के सर्वोच्च अधिकारी ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उनके विनाश के लिए सारे इंतजाम कर लिए। दिन और तारीख भी तय कर लिया गया। बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रानी ने उपवास प्रार्थना करने के लिए कहला भेजा। एस्तर 4:16 में ऐसा हम पाते हैं, उसने कहा कि तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो नाश हो गई। उन्होंने उसके कहे अनुसार उपवास प्रार्थना किया। उसके परिणाम स्वरूप षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, शत्रु का सफाया हो गया, इस्राएली नाश होने से बच गए और दमनकारी कानून में बदलाव आ गया। यीशु ने पतरस से कहा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा,
और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये कुंजियां पहला प्रार्थना है। प्रार्थना परमेश्वर के वचनों में दिए गए अधिकारों और प्रावधानों के आधार पर मांग प्रस्तुत करना है और परमेश्वर को हमारी परिस्थिति पर हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करना है। दूसरी बात है वचन का ज्ञान। हमें हमारे लिए दिए गए अधिकारों और प्रतिज्ञाओं की जानकारी प्रदान करता है जो उसकी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। और तीसरी बात है स्तुति करना। स्तुति करना परमेश्वर को अंगीकार करना है जो हमें परमेश्वर से हमें जोड़ता है। और उपवास, चौथी बात, उपवास हमें भटकाव से बचाकर प्रभु पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आइए आज से ही उन कुंजियों का इस्तेमाल करना आरंभ कर दें जिसके द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी तक को हम प्रभावित कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की प्रतिज्ञा के लिए। तूने कहा है जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हम धन्यवाद देते हैं तूने स्वर्ग राज की कुंजियां हमें दे दी है प्रभु परमेश्वर, और वचन में हमारे संविधान में प्रभु परमेश्वर तूने हमें प्रोविजन दे दिया है प्रभु जी कि उन वचनों के अनुसार हम प्रार्थना कर सके प्रभु परमेश्वर। और जब हम वचनों के आधार पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है प्रभु परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी तो हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर कि हम प्रार्थना में, वचन के ज्ञान में, स्तुति में और उपवास प्रार्थना में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं और हम हर एक का जीवन प्रभु जी तेरी महिमा का कारण होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की हमारी सभी अर्पणा बहनों को हम सब की ओर से फिर से एक बार जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि फिर से आप सबके सम्मुख आके परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज की सेकंड सैटरडे की आराधना के लिए। और जो भी आज हमने स्तुति आराधना किए, वचनों को सुने, होने दीजिए कि उसके द्वारा हम सब आशीष पाए और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और आज जो हम लोग ने प्रार्थना के विषय में सुना है, होने दें कि वो अपने जिंदगी में हम लोग सब लागू करें और अधिक से अधिक प्रार्थना करें। और प्रार्थना के द्वारा जैसे हमने सुना कि प्रार्थना वो कुंजी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बड़े से बड़े द्वार को खोल सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और क्योंकि प्रार्थना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सब निरंतर, और ये लॉकडाउन का समय हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए, दूसरों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करें और निरंतर प्रभु की संगति में बने रहें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। महिमा हो प्रभु, स्तुति हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते क्योंकि आप प्रेमी और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी। और आज की इस पूरी सभा के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रार्थनाएं आपके सम्मुख रखी गई है और जो भी स्तुति आराधना आपके सम्मुख रखी गई है, जो वचनों को आपकी महिमा के लिए बांटा गया है प्रभु, उन सब पर हम आपके अनुग्रह और आपकी आशीष को मांगते हैं। होने दीजिए प्रभु, हर एक बातों के द्वारा सिर्फ आपका नाम महिमा पाए। मैं सारी हमारी अर्पणा मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारे झारखंड की, रांची की अर्पणा बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। और हम सब ने जो वचन को सुना, होने दीजिए निरंतर हम लोग प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं और हम सब के द्वारा सिर्फ आपका नाम महिमा पाए, आपका राज्य बढ़े और आपकी सेवा होने पाए पिता।
हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको निरंतर प्रार्थना और प्रार्थना में बढ़ने के लिए आप सहायता करिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे अंदर से आहें भर भर कर जो विनती से बाहर है, आप प्रार्थना करिए, आप हमारी अगुवाई करिए कि कैसे हमको प्रार्थना करना है, किसके लिए हमको प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना, आप हमारी सहायता करिए और आप हमारे अंदर में से होके प्रार्थना करिए। हम सबको अनुग्रह दीजिए कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना करें, आपकी महिमा करने वाला जीवन जीने पाए। पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर बातों में आपको महिमा देते हैं। और प्रभु, फिर से एक बार आज की सारी सभा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सहायता मदद के लिए धन्यवाद देती हूँ। फिर से एक बार हमारी सारी बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। कोई भी यदि बीमार है, यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगा करने वाली सामर्थ हर बीमार को छू लेने पाए और हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में चंगा हो जाए। पिता, प्रार्थना करते हैं यदि किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता है, प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हर एक की आवश्यकताएं आपकी ओर से पूरी होने पाए, क्योंकि आप हमारे यहोवा यिरे हैं। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और होने दीजिए हम सब जब अपने घरों में हैं, हम सब सुरक्षित पाए जाएं, आपके लहू के अंदर सुरक्षित पाए जाएं, क्योंकि आपका लहू, यीशु मसीह का लहू ही हमारे लिए सबसे बड़ा कवरिंग है प्रभु। इसलिए हम सब आपके लहू में सुरक्षित और आशीषित पाए जाएं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सहायता मदद अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक बातों में सारी महिमा हम केवल आपको देते हैं और आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हुए आज की सारी सभा के लिए आपको महिमा देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की।